ओम नमस्ते जी। कॉन्सेप्ट ऑफ वेदास के अंतर्गत आज की वीडियो में हम वेद के बारे में थोड़ा और जानेंगे। जब भी हम किसी वेद की पुस्तक को खोलते हैं तो हमें वहाँ मंत्र दिखाई देते हैं और उन मंत्र के ऊपर ऋषि दिया होता है, देवता दिया होता है, छंद दिया होता है, स्वर दिया होता है कि ये मंत्र का ये ऋषि है, ये देवता है, ये छंद है, ये स्वर है। तो और सूक्त दिया रहता है कि ये सूक्त है, इस सूक्त में इतने मंत्र हैं। सूक्त को जो है सिंपल सा हम कह सकते हैं कि मंत्रों के समूह को सूक्त कहते हैं। एक सूक्त में आपका एक मंत्र भी हो सकता है, उससे अधिक भी मंत्र हो सकते हैं। और इन जो सूक्त हैं तो इन सूक्त का ऋषि भी होता है। अर्थात ऋषि कौन थे? जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया, अर्थात समाधि में। जैसे ऋषि को किसी वस्तु के बारे में जानना है तो उस वस्तु को ध्यान करके परमात्मा का ध्यान लगाया, तो परमात्मा क्या करता है, हृदय में उस वस्तु के बारे में जो भी शब्द हैं, क्योंकि वेद नित्य हैं, तो उन शब्दों को उनके हृदय में उत्पन्न कर देता है। तो उन वाक्यों को ऋषि जब कहते हैं तो वो वाक्य क्या कहलाए? सूक्त कहलाए। तो मंत्रों के ऋषि जिन्होंने उसका साक्षात्कार किया, संसार में सबसे पहले उसका अर्थ बताया, वो उस मंत्र के ऋषि कहलाते हैं। सूक्त मंत्रों का समूह सूक्त हो गया। सूक्त भी कई प्रकार के हैं, जैसे ऋषि सूक्त, अर्थात उस जिस सूक्त में जितने भी मंत्र हैं उन सब का ऋषि एक है तो वो ऋषि सूक्त हो गया। और आपका अर्थ सूक्त, अगर एक सूक्त में मान के चलिए 9 मंत्र हैं, उन 9 मंत्रों में एक ही देवता के बारे में बताया गया है तो वो आपका अर्थ सूक्त हो गया। अगर उस सूक्त का छंद, अर्थात छंद जैसे गायत्री छंद है तो छंद में उसमें 24 अक्षर होते हैं, 24 अक्षर का मंत्र कोई भी है तो वो आपका गायत्री छंद के अंतर्गत आता है। तो अगर एक सूक्त में आपके मान के चलिए 9 मंत्र हैं, उन वो सब 24 अक्षर के ही हैं तो वो सूक्त आपका गायत्री सूक्त कहलाएगा। तो ये हो गई सूक्त की बात। और ऋषि हमारे जो मंत्रों के दृष्टा हो गए, ऋषि हो गए, सूक्त हो गए। अब आपका देवता अर्थात मंत्र में जो विषय है, मंत्र किसके बारे में बता रहा है, वो आपका देवता कहलाता है। वेदों की एक फिलॉसफी है कि देवता के जो विभाजन है वो 3 लोक के आधार पर किया गया है। पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक अर्थात सूर्य लोक। पृथ्वी लोक पर आपका अग्नि देवता मुख्य है और जितने भी देवता आते हैं पृथ्वी लोक पर वो सब अग्नि के अंतर्गत आते हैं। और जब पृथ्वी से ऊपर हम उठेंगे अंतरिक्ष लोक, आकाश में, तो वहाँ पर वायु बलशाली है, वायु देवता मुख्य है। और अंतरिक्ष के बाहर जो सूर्य देवता है, सूर्य देवता वहाँ पर मुख्य है। अर्थात कोई भी कार्य अगर आपको धरती पे करना है तो वो अग्नि के माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं। और धरती से ऊपर आकाश में जैसे विमान को चलाना है तो वायु के माध्यम से, वायु को जान करके, वायु देवता को जान करके हम अपना विमान को चला सकते हैं। और उसके ऊपर सूर्यलोक में, स्वर्गलोक में अगर हमें ब्रह्मांड में भ्रमण करना है अपने विमान से तो सूर्य की किरणों से चलने वाला अगर हम विमान बनाए, अर्थात सूर्य देवता को जान करके जो भी आविष्कार हम करें तो वो स्वर्गलोक में आवागमन हो सकता है। अर्थात ब्रह्मांड में हम कहीं भी आ जा सकते हैं। तो ये 3 देवता मुख्य हैं। इन तीनों देवताओं के अंतर्गत और भी कई देवता आते हैं, उनके बारे में हम आगे जानेंगे। और बृहद देवता जो एक ऋग्वेद का मुख्य पुस्तक है, उसमें सभी देवताओं के बारे में, ऋग्वेद में जितने भी देवताएं हैं उन सब के बारे में विस्तार से बताया गया है, तो उसको भी हम सबको पढ़ना चाहिए। और बृहद देवता के अनुसार जितने भी देवताओं का वर्गीकरण किया गया है वो सब मैं आपको आगे बताता रहूँगा। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओम नमस्ते जी।